सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्तिः प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 45 45वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चवालीस कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और द्वितीय पाद हमारा आरंभ हो गया है। ठीक है, द्वितीय पाद के मैंने आपको दो सूत्र पढ़ा दिए थे, गांग कुटादिभ्योनिन नित और विज इट। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। ये व्याकरण की प्रौढ़ व्याकरण की कक्षा है, ध्यान रखेंगे, ये सामान्य व्याकरण की कक्षा नहीं है। यदि आप व्याकरण के विद्वान बनना चाहते हैं तो ये सीरीज क्रम से चल रही है। ठीक है, अभी हम उस स्तर पर पढ़ रहे हैं व्याकरण कि कोई नया विद्यार्थी, नया पाठक यदि आज से व्याकरण पढ़ना आरंभ करता है तो इन कक्षाओं को वो 3 वर्ष बाद पढ़ने के योग्य होगा। ठीक है, पीछे सभी कोर्स बना दिए गए हैं और जिन्होंने पहले कुछ व्याकरण पढ़ के माने पढ़ रखा है अर्थात पढ़ लिया है तो उनकी समझ में आ सकती है। जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिया अथवा सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है तो उनको तो सीधे समझ में आ सकती है। ठीक है, वर्तमान में विश्वविद्यालय आदि में यही ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, सिद्धांत कौमुदी के। ठीक है, अथवा जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को एक बार पढ़ लिया है उनकी समझ में आती। चलिएगा, तो और आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बने। ठीक है, ये तो आपसे हम निवेदन करते ही रहेंगे क्योंकि विद्या का दान और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दान दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए बस इतना ही कहूंगा, अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं कि आप विद्या के प्रचार प्रसार में जो दान देंगे उसका आपको अन्य दान से कई गुना अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति हो। चलिएगा, ये क्यूआर कोड है। अब चलते हैं, हमारा सूत्र है, तीसरा सूत्र है मित्रों, विभाषोर्णोः इड इति वर्तते। ऊपर से विज इट सूत्र था, उसमें से इट की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, कहते हैं ऊर्णुई आच्छादने, अदादिगण है 32 नंबर की, अस्मात् परा इडादि प्रत्ययो विभाषा नितवत भवति। ये ऊर्णुई आच्छादने धातु अदादिगण की इस धातु से कोई भी इडादि माने सेठ प्रत्यय, इडादि माने सेठ प्रत्यय कैसा होता है? विकल्प से गितवत होता है। क्या है? विकल्प से। तो वास्तव में ये क्या है? प्राप्ता प्राप्त विभाषा है एक प्रकार। ठीक है, तो जैसे इसका, जैसे प्रोर्णुभिता, तो यहाँ पर ये सिद्धियां आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दी थी। यहाँ प्रोर्णुभिता में क्या था? प्र था और ये ऊर्णु, ऊर्णु बचता है इसका। अब यहाँ पर ये त्रिच आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ईट आगम हो गया, अर्धातु कस्तिर बला दे से सेठ धातु है। अब यहाँ पर क्या था? वास्तव में ये तो गितवत है नहीं, गित है नहीं वास्तव में। तो सेठ होने से इस धातु से उत्तर, इसको विकल्प से क्या कर दिया? गित। जब गित कर दिया तो इसको जब गुण प्राप्त होगा तो गुण नहीं होगा,
गुण नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु प्रभाव वो रियंग होगा, उसे इस उकारांत है तो उअंग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ आध गुणा लग करके प्रोणुविता। ठीक है, जब इसको गितवत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तब प्रोणविता बनेगा, गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। ठीक है, अणत्व आदि की प्रक्रिया वहां आप देखेंगे। ठीक है, अणत्व आदि पूर्णुई में अणत्व तो इसमें है ही पहले से। ठीक है, वो तो लिट लकार में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब कहते हैं इड इत्येव। इड इत्येव ये क्यों पढ़ा, तो कहते हैं इट के परे रहते इडादि के परे रहते गितवत होता है, इडादि प्रत्यय गितवत होता है, दूसरा नहीं होता। जैसे प्रोर्ण वनम, प्रोर्ण वनीयम, तो यहाँ पर लिट प्रत्यय और ये अनियर प्रत्यय, तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम यद अपित तद गितवत भवति। कहते हैं जो सार्वधातुक प्रत्यय जिसकी सार्वधातुक संज्ञा है और अपित है, अपित माने जो पित नहीं है, तो वो क्या है, गितवत भवति, वो गितवत हो जाता है। ठीक है, सरल है। जैसे कुर्ताः कुर्वन्ति, चिनुताः चिन्वन्ति, तो यहाँ पर क्या है, तस है ये, तो तस कैसा है, सार्वधातुक है, तिंशित सार्वधातुकम से, और ये कैसा, अपित है, तो इसलिए गितवत होगा, गितवत होने से इसको गुण नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सिद्धि आप वहां देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में। ऐसे कुर्वन्ति यहाँ पर भी नहीं हुआ। ठीक है, छिनुताः यहाँ पर भी नहीं हुआ ऊ को गुण। ठीक है, और चिन्वंती यहाँ पर भी ऊ को गुण नहीं हुआ, यण आदेश हो गया है। तो जो सार्वधातुक जो प्रत्यय अपित होता है वो गित हो जाता है। इसके लिए एक यहाँ पर जो पद्मंजरी है, यहाँ पर एक लिखा है कि पित्त न गित और गित न पित्त, ऐसी परिभाषा निकल के आती है। इस सूत्र से ये निकल के आता है कि पित्त माने ऐसा, इसको मिला के लिखते हैं पिन्न गित और गिन्न पित्त। ठीक है, क्या है, पिन्न गित और गिन्न पित्त। इसका अर्थ है जो पित्त है वास्तव में संधि से कर लिया तकुन, पिन्न गित गिन्न पित्त। इसका अर्थ क्या है, जो पित्त होता है वो गित नहीं होता, और जो गित नहीं होता वो पित्त नहीं होता। ठीक है, जिसको हमने गित कर दिया अब उसको पित्त मान के कोई कार्य नहीं कर सकते, और जिसको हमने पित्त कर दिया उसको हम गित नहीं मान सकते। तो पिन्न गित गिन्न पित्त, ऐसा निकाला है इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया सार्वधातुकम कम पित्त कम इति किम, सार्वधातुकम क्या है ये, तो कहते हैं कर्ता कर्तुम कर्तव्यम। अब इसमें क्या है, त्रिच है, ये सार्वधातुक नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, तो गुण हो गया। तुमने तब्द प्रत्यय। ठीक है, अपि दीति किम, अपित ये क्या है, तो कहते हैं करोति करोशी, यहाँ पर तिप है, ये शिप है, तो सिप है, तो यहाँ पर गुण हो गया, ये गित नहीं हुआ, तो करोति करोशी। ठीक, करोमी ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये टिप सिप मिप ये गित वो पित्त नहीं है, वो पित्त है, अपित नहीं है, पित्त है, इसलिए गित नहीं हुए। चलिएगा, ये हो गया, सरल है, इसमें अधिक वो कुछ नहीं विशेष बताना आपको मुझे, ये आप आराम से स्वयं भी समझ सकते हैं जब कब अष्टाध्यायी भाष्य आपने पढ़ा है। असंयोगालिट आपिदिति वर्तते, अपित की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, असंयोगांता धातो परो लिट प्रत्ययो पित्ति भवति। कहते हैं
कि असंयोगांता धातु, मन धातु और उसके अंत में संयोग संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी धातु से परे लिट प्रत्यय अपित, लिट लकार में जो अपित, जो लिट लकार के प्रत्यय होते हैं वो सार धातुक नहीं होते, इसलिए ऊपर वाले सूत्र से प्राप्ति नहीं थी। ठीक है, तो अपित लिट कैसा हो जाता, कित हो जाता। क्या होता है, कित, नित नहीं होता, कित होता है। ठीक है, तो वी भी धातु वी भी दूहु, तो यहाँ पर लिट लकार का यह अत तस है, तस क्या ऐसा है, अपित है, तस को अतुस हो गया, तो यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त है वो नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे से निषेध हो गया। ऐसे यहाँ पर वे भेदुहु चिच्छिदतुहु चिच्छिदुहु, ठीक है, यहाँ पर भी गुण का निषेध हो गया कित होने से। ईजतुहु ईजुहु, यहाँ पर क्या है, ये यज धातु का है, क्या है, यज धातु का, यज धातु को ये अतुस हो गया था, अतुस को कित हो गया, कित होने से क्या हो गया, इसको संप्रसारण हो गया, वच्ची स्वप्य जाति नाम किति, क्या हुआ, वच्ची स्वप्य जाति नाम किति से यहाँ संप्रसारण हो गया, मुख्य कार्य इसको ये है, संप्रसारण होकर के और फिर सारे कार्य होकर के द्वित्वादि होकर के आकाशवाणी दीर्घ लग करके ईजतु ईजु बन गया। ठीक है, सिद्धि वहां करा दी, देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में, तो ये हो गया। ठीक है, असंयोगादिति के भाई सूत्र में असंयोगांत, असंयोग क्यों पड़ा, तो कहते हैं सं से दध्वन से, यहां पर क्या है, ये स्रंस धातु है, ये क्या है, स्रंस, यहां पर स्रंस में ये जो है ये संयोग है, अनुस्वार को व्यंजन माना जाता है, तो ये संयोग हो गया लवणंतरा संयोग से, संयोग हो गया, तो फिर क्या, संयोग से उत्तर, इसलिए यहाँ पर ये कित नहीं हुआ, अपित है, ये उत्तम पुरुष का या वो प्रथम पुरुष का आत्मनेपद का इट का रूप है। तो लितस्तयो रेशी रेच, तो ये ट के स्थान में आया, तो अपित होने पर भी ये कित नहीं हुआ, क्योंकि संयोग से उत्तर है, कित नहीं हुआ, इसलिए इसमें क्या है, जो अनुस्वार ये न था, वास्तव में क्या है, ये न है, वास्तव अनुस्वार तो बाद में हुआ है, नश्चा पदाम तजली से, ये वास्तव में न है। ठीक है, न को मान के ही वास्तव में इसकी हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा है, अनुस्वार को मान के नहीं है। तो अब ये नकार का यदि ये कित हो जाता तो क्या हो जाता, अनिदिताम हलुपदाय किंगति से इसका नकार का लोप हो जाता, अनुस्वार नहीं दिखता, तो ये लाभ हो गया, यहाँ कित नहीं हो पाया। ऐसे दध्वन से यहां पर भी नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें अनिदिताम हलुपदाय किंगति से नकार का लोप नहीं हो पाया, क्योंकि कित नहीं हो पाया, अपित होने पर भी, क्यों, संयोग से उत्तर, अपिदत अपित इत्येव, अपित ही होना चाहिए, तो इसलिए क्या है, विभेदित, अब ये जो थल है, थल का रूप है, तो यहाँ पर ये तो सिप के स्थान में होता है, तो पित है, पित होने से क्या हो गया, ये कित नहीं हो पाया, इसलिए अब गुण हो गया, लघु पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो गया। ठीक है जी, तो ये हो, अब यहां पर कुछ शंका टीकाकारों ने ऐसी उठाई है, उसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं आपको, कि ऊपर से ङित आ रहा था, क्या आ रहा था, ङित आ रहा था, और यहां कित क्यों पढ़ दिया, भाई गुण का निषेध करना है तो किंगति चा ङित मान करके भी गुण का निषेध हो जाएगा, है, तो कहते हैं इसलिए यहां पर कित किया है, गुण का निषेध तो हो जाएगा, परंतु ये जो ये धातु है इस प्रकार से कित को मान करके कोई कार्य कहा है वो तो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, जैसे वच्चस्वपयादिनम किति, कित के परे रहते, तो इसलिए अब यहां संप्रसारण हो गया, गुण का निषेध भी हो गया और संप्रसारण भी हो गया। यदि ऊपर से गित लाते, कित ना करते, तो गुण का निषेध हो जाता, संप्रसारण नहीं हो पाता, अब कित करने से दोनों काम हो गए। इसी प्रकार से अन्यत्र भी
कित के और गित के दोनों वो क्या है, गित माने गित को मान करके जो कार्य का है वो कित को मान करके हो जाएगा, ठीक है। परंतु मानिए गुण गुण का मुख्य रूप से निषेध कहा है, वो तो गित और कित दोनों के परे रहते का है कि टीचर से, तो वो कित के परे रहते हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कित पढ़ा हुआ है, इसलिए कित पढ़ने का प्रयोजन निकाला है। आगे आइएगा, इंधि भवतिभ्याम च, इंधि भवतिभ्या भवति इंधि भवति इत्येताभ्याम परो लिट प्रत्यया किद भवति, किद भवति माने किदवत भवति ऐसा अर्थ। इंधि और भवत भू धातु से उत्तर लिट प्रत्यय, पूरा लिट, चाहे अपित हो चाहे पित हो, कैसा हो जाता है, कित हो जाता है, ठीक है। इसमें अपित नहीं लिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे समीधे दस्युहंतमं पुत्र ईधे अथर्वणः, इसमें ये उदाहरण है, इसमें ये है भवते खल्वपि बभूव बभूविथ, ये उदाहरण हो गए। इंधे, अच्छा याद देखेंगे। अब यहां पर क्या है, समीधे दस्युहंतमं, ठीक है। ये यहां पर सिद्धि कराई थी आपको हमने, ठीक है। ये इसमें ये क्या है, इंध धातु थी ये, क्या है ये, इंध धातु, ये इंधी ऐसा है, इंधी ऐसी, इसकी संज्ञा हो जाती है, इसकी संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, इंध बचता है जी। अब ये कहता है यहां पर, ये आत्मनेपद का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय यहां पर ता आता था, ता आया, इसको क्या हो गया था, एश हो गया। अब ये कैसा हो गया, ये वास्तव में क्या है, असंयोगा, असंयोगा लिटकित से नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो संयोगांत है, इसलिए यहां पढ़नी पड़ी। तो ये कित हो गया, कित होने से क्या हो गया, अनित्यताम अल्पदाय किंगति से इसके नकार का लोप हो गया, वहां दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसको कर दिया यहां द्वित्व कर दिया, क्या कर दिया, द्वित्व कर दिया, और पूर्व भाषा हरादि शेषा, ठीक है। अकाल सवर्ण दीर्घा, ठीक है, तो क्या कर दिया, हाँ बस ये अकाल सवर्ण दीर्घ, दीर्घ हो गया है, ई और ये धा और धे, और सम उपसर्ग है तो समीधे बन गया, ठीक है। यहां पर क्या है, कित करने से नकार का लोप हो गया, ठीक है। ऐसे ये पुत्र ईधे ये भी बन गया है, ठीक है। भू धातु का भवते है खल्वपि, भू धातु से बभूवा बभूविथ, इसमें क्या है, भू धातु के ये वाले तो दू दिखाए दोनों, ये पित के दिखाए, वो टिप का दिखाया है, ये सिप का दिखाया है, इसलिए क्योंकि भू धातु से अपित प्रत्यय, अपित लिट में तो ऊपर वाले सूत्र से ही प्राप्त था, ये वास्तव में पित के लिए है। अब पित के लिए है तो ये अपित और पित दोनों में यही करेगा है, इसलिए मुख्य रूप से इसका प्रयोजन क्या है, भू का यहाँ पित्त के लिए, इसलिए आप पित्त के उदाहरण दिखाए, ठीक है। पित्त के उदाहरण दिखाए तो यहाँ पर बभू की सिद्धि करा दी थी इन्होंने, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भू और ये णल का आ टिप के स्थान में आया है, ये पित्त है तो भी ये कित हो गया, कित हो गया तो यहाँ गुण नहीं होगा, इसको क्या गुण नहीं होगा। अब गुण नहीं होगा तो अब इसको किंगति से निषेध हो गया, अब फिर भुवो बुक लुंग लिटो हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बुक हो जाता है, ये बुक हो गया, वह बच्चा भूव भूव, और फिर पूर्वाभ्यास जिसको द्वित्व आदि होकर के अभ्यास के कार्य होकर के और भवत तेरह लग करके सारे सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, तो ब बन जाता है अभ्यासी चर चौक बा भू ब ऐसा मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर बभू भी था, यहाँ पर ये थल का है, ठीक है, इट हो गया है।
अब इसको बताते हैं, इंधे संयोगार्थम ग्रहणम। इंद धातु का इसमें क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इंद धातु तो आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी है तो उसके तो सारे प्रत्यय अपित हैं। अपित है तो वो पूर्व वाले सूत्र से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंद धातु कहते हैं संयोगार्थ है, इसलिए ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था अपित होने पर। भवते पिदर्थम, भू धातु कैसी है? अपित में तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, तो पिदर्थम माने पित्त में भी हो जावे, पित्त भी कित हो जावे, इसलिए भू धातु का यहां पड़ा हुआ है। ठीक है। अत्रेष्टि कहते हैं यहां पर, ऐसा कहो, ये महावाष्य का है। अत्र माने इस सूत्र पर, इष्टि, इष्टि माने एक इष्ट वचन कहो, माने ये इष्टि जाननी चाहिए। इष्टि का अर्थ है यहां पर इष्टि शब्द से कि ये और यहां पर इस सूत्र के साथ जोड़ना इष्ट है, ऐसा कहना चाह रहे। अत्र इष्टि माने यहां पर इष्ट ये और जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो वार्तिककार कहते हैं शंथि ग्रंथि दंभि स्वंजीनामिति वक्तव्यम। शंथि और ग्रंथि और दंभ और स्वंज, इन धातुओं से भी कहना चाहिए कि इन धातुओं से उत्तर भी क्या होता है? लिट कित होता है। ठीक है, क्या होता है? लिट कित होता है। तो अच्छा, यहां पर जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, तो वो दिए हैं इन्होंने ये वाले। अब यहां पर ये डाउट है, ये बात क्लियर नहीं की है, और इस बारे में जो टीकाकार हैं वो दो मतों को लेके आते हैं। आप इस बात को सोचेंगे कि यहां पर ये सूत्र कर रहा है पित्त अपित दोनों में कित, और ये सूत्र का कि ये सूत्र में यही पढ़ना चाहिए, इष्टि माने यही जानना चाहिए। इष्ट क्या? इन धातुओं से उत्तर, यहां पर ये नहीं कहा, ये सामान्य कहा कि इनसे उत्तर लिट कित होता है। अब लिट जो उदाहरण दिए हैं ये सारे, ये दिए अपित्त के, पित्त का उदाहरण नहीं दिया। इससे यहां पर ये क्लियर नहीं होता कि ये सूत्र, ये वार्तिक है, इन धातुओं से उत्तर सभी पूरा लिट, चाहे वो पित्त हो चाहे अपित्त हो, पूरा कित होता है अथवा अपित्त कित होता है। तो इस बारे में कुछ टीकाकार कहते हैं कि इन धातुओं से उत्तर, मुख्य पक्ष, इन धातुओं से उत्तर ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपित्त लिट होता है वही कित होता है। ये सभी धातु कैसे? श्रंथ ग्रंथ दंभ स्वंज, ये संयोगांत हैं, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था। ऊपर वाला सूत्र किसमें करता है? अपित्त में, अपित्त में करता है। तो इस वार्तिक को ऊपर वाले सूत्र के साथ जोड़ना चाहिए, तो अर्थ ये निकलेगा कि इन धातुओं से उत्तर अपित्त लिट कितवत होता है। और कुछ टीकाकार इसमें कहते हैं नहीं, इन धातुओं से उत्तर सामान्य रूप से पित्त और अपित्त दोनों कित होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पित्त वाले हैं टिप सिप मिप, उनके दो दो रूप बन जाते हैं। ठीक है, इनमें तो एक ही एक रूप बनेगा, द्विवचन बहुवचन में तो एक ही रूप बनेगा, माने पित्त में तो अपित्त में तो एक ही रूप बनेगा। ठीक है, कितने भी अपित्त हैं, आत्मनेपद पद के तो सभी अपित्त हैं, परस्मयी पद के 6 अपित्त हैं और 3 पित्त हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि अपित्त लिट कितवत होता है, इनसे उत्तर, उनके मत में इस धातु का जो प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है उसमें नकार का लोप नहीं होगा। क्या है? नकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि यहां तो अपित है, वो पित्त में क्या बनेगा, मैं बता देता हूं आपको।
ये बनेगा श श्रंथ, ऐसा बनता है। और जिनके मत में ऐसा है कि सभी चाहे पित्त हो चाहे पित्त हो कित होते हैं इन धातुओं से उत्तर, उनके मत में इसका बनेगा सश्रथ, वो शश्राथ, उनके मत में ये बनेगा शश्राथ। यहाँ पर न का लोप होकर के फिर उपदा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है। ये जो ये है ये माधवीय धातु वृत्ति आपके पास में है या नहीं मुझे नहीं पता। तो इनमें यहां पर इन धातुओं के रूप चलाए हैं तब ये बात उठाई है। और न्यासकार ने और पद्मंजरीकार ने भी उठाया है। सामान्य रूप से काशिकाकार का मत ये दिखता है कि काशिकाकार चाहते हैं कि इस वार्तिक से अपित लिट ही कित होता है, पित लिट कित नहीं होता है, इसलिए काशिकाकार ने ये वाला रूप नहीं दिखाया। ठीक है, और माधवीय धातु वृत्ति वाले हैं उन्होंने इनके दोनों रूप दिखाए कि दोनों रूप हमें साहित्य में मिलते हैं। नकार के लोप वाले भी मिलते हैं, नकार सहित वाले भी मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये बता दिया। अब यहां पर इनसे होता शेतथु, शेथु, यहां पर क्या हो गया, एक तो नकार का लोप हो गया, नकार का लोप हो गया, और एक तो अभ्यास लोप हो गया, माने अभ्यास का लोप होकर के एक तो माने ये इसमें एक हल मध्य एक हल मध्य नादेशादेर लिटी, ये 6वें अध्याय में पढ़ा था हमने, उससे क्या हो गया, ये एक तो हो गया। ठीक है, कैसे हो गया मैं एक सिद्धि बता देता हूं, आगे कर लीजिएगा। क्या धातु थी आपकी, ये शंथ, और ये तस आ गया, तस को अतुस हो गया। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो गया, इस वार्तिक से हो गया कित, कित होने से क्या हो गया, नकार का लोप हो गया, अनिता हलपदाय खिंगती। फिर इसको द्वित्व हो गया शथ और शथ। अब क्या है, अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। ठीक है, उससे यहां पर इसके अभ्यास का लोप हो गया। ठीक है, अभ्यास का लोप हो गया, और ये क्या है, इसको एक तो हो गया। ठीक है, ये जो दिखाया है इसमें ये ठीक है, अब शेथतु हो गया, ऐसे शेथु, ग्रेथतु ग्रेथु, देवहतु देवहु, यहां पर मकार का लोप हो गया। ये सारा अनिता भलपदा किंगति से ये वास्तव में नकार ही था पहले, फिर मकार हुआ बाद में। परिशस्वजे, परिशस्वजाते, ये आत्मनिपदी धातु है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया है इट का, तो यहाँ पर भी नकार का लोप हो गया, ये भी अनुनासिक ही है। ठीक है, तो इसका लोप हो गया, और ये शब्द हो जाएगा, हमने 8वें अध्याय के 3रे पाद में पढ़ाया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें अभी यहाँ पर क्या देखना है, इसका अनुनासिक का लोप हो गया कित होने से। ठीक है, तो ये बता दिया इन्होंने। चलिएगा, इतना ही दिखाया है, इससे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों पक्ष मैंने बता दिए। ठीक है, केवल अंतर कहां पर आएगा, पित्त भी कित कर देंगे तो उसमें अनुनासिक वहां पर भी लोप हो जाएगा, पित्त कित नहीं करेंगे तो वहां नहीं होगा। काशिकाकार को इष्ट है कि जो अपित कित अपित लिट ही कितवत हो, तभी उन्होंने उदाहरण ये वाले दिखाए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। मृडा मृदा गुधा कुश क्लेश वादवसः कृत्वा, मृडा मृदा गुधा कुश क्लेश वादवस इत्येतेभ्यः परा कृत्वा प्रत्यय किद भवति। कहते हैं इन धातुओं से उत्तर परे जो कृत्वा प्रत्यय है वो कित होता है जी। क्या है, कित होता है। अब आपको शंका हो रही होगी, शंका तो प्रथमा वृत्ति में दूर कर दी है कि भाई कित तो है ही कृत्वा, फिर कित क्यों कर रहे हैं। नहीं, न कृत्वा सेठ आगे आ रहा है, सेठ कृत्वा कितवत न भवति, तो कहते हैं इन धातुओं से सेठ कृत्वा प्रत्यय कित होता है। ये पुरस्ताद अपवाद है। ठीक है,
कहते हैं न कृत्वा सेठ इति कित्त प्रतिषेधम वक्ष्यति, माने इस सूत्र से क्या है, कित्त के प्रतिषेध को कहेंगे। तस्यायम पुरस्ताद अपकर्षः, उसका ही यह पुरस्ताद अपकर्ष माने अपवाद। गूढ़ कुशी कुशक्लिशीनान्तो रलो विपधा धलादे इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम। इनमें क्या है, ये गूढ़ कुश क्लिश, ये तीन धातु, इन तीन धातुओं को विकल्प से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उसके लिए आगे एक सूत्र है रलो विपधा धलादे संस्च। ये क्या है, सभी रलंत हैं और उकार और इकार उपधा वाली है, इसलिए सूत्र से विकल्प से प्राप्त था। इसका कित्त तो उसको नित्य कर दिया है इन धातुओं। तो कहते हैं मृदित्वा मृदित्वा, अब यह कित होने से गुण नहीं हुआ, सरल है। गुधित्वा कुशित्वा क्लिशित्वा, और ये वध का संप्रसारण हो जाए कित होने से, वचिष्पयादि नाम किति, तो यजादि मान करके संप्रसारण हो गया। उदित्वा और उषित्वा, वस का उषित्वा बन गया संप्रसारण होकर के, ठीक है। और शासी वसी घसी नाम च, ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा उषित्वा में। सिद्धि सारी प्रथमा वृत्ति में देखेंगे आप, ठीक है। चलिएगा, ये इसमें और कुछ विशेष नहीं है। आइएगा आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में चलेंगे। हाँ, एक सूत्र है, फिर उसके बाद में बड़ा सूत्र है, वो आज नहीं हो पाएगा। कहते हैं रुदा वेदा मुषग्राही स्वपि प्रच्छः संश्च, रुदा वेदा मुषग्राही स्वपि प्रच्छ इत्येतेभ्यः संश्च कृत्वाच कितौ भवतः। रुद वेद मुषग्रही और स्वप, ग्रह और स्वप और प्रच्छ, इन धातुओं से उत्तर एक तो सन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय, ये कैसे होते हैं, कित होते, ठीक है, कित होते, कित भवतः। रुद वेद मुषीणाम रलो विपधा धलादे इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम ग्रहणम। रुद वेद मुष, ये तीन धातुओं को क्या है, इस सूत्र से विकल्प से सन और कत्वा को विकल्प से क्या प्राप्त है, कित्तु। तो कहा नहीं, इनको नित्य करो, इन तीन धातुओं को नित्य करो। यहां इनके उत्तर कत्वा, सेठ कत्वा और सन कैसे होंगे, कित होंगे। और ग्रहेर विध्यर्थमेव, और यहां पर ये ग्रह धातु है, ग्रह धातु को तो न कत्वा सेठ से नित्य ही निषेध प्राप्त था, ठीक है। तो विध्यर्थम का अर्थ है निषेध में फिर कित्तु की विधि के लिए, यह अर्थ है, कित्तु की विधि के लिए, कित्तु का निषेध प्राप्त था, ठीक है। तो उसकी उस कित्तु की विधि के लिए। और स्वपि प्रच्छोष प्रच्छो सन्नर्थम ग्रहणम, और ये जो स्वप धातु और प्रच्छ धातु है, ये कैसी धातु है, ये अनिट धातु है। अनिट धातु तो इसलिए इनको तो इनसे उत्तर कत्वा को कित्त का निषेध प्राप्त ही नहीं था, तो फिर कित्त तो है ही इनके उत्तर, न कत्वा सेठ तो सेठ को करता है, तो अनिट है। तो कहते हैं इन धातुओं का यहां पर ग्रहण इसलिए किया है कि सनर्थम, सन्नर्थम माने इनसे उत्तर सन कित हो जाए, कत्वा तो अपने आप ही कित है, सन भी कित हो जाए, ठीक है। किदेव ही कत्वा, कहते हैं क्योंकि किद एव ही कत्वा, कत्वा प्रत्यय तो इन धातुओं से उत्तर कित ही है, कित ही है, क्योंकि इन धातुओं से उत्तर कित के, कत्वा के कित का निषेध किया ही नहीं किसी से, तो कित ही तो है। फिर दोबारा कित कर रहे हैं, तो नहीं, ये प्रयोजन नहीं है, इनसे प्रयोजन है सन, इनसे उत्तर सन को कित नहीं कहा, तो कित करना, ठीक है। सिद्धियां सरल हैं, पहले करा दिए, इसलिए बहुत शक्ति लगाई है अष्टाध्यायी भाष्य को पढ़ाते समय, ठीक है। रुदित्वा रुदिशति, तो यहां पर क्या हो गया, ये
कित हो गया कत्वा में, तो ये गुण नहीं हुआ। ऐसे रो दिशति यहां पर भी नहीं हुआ, ये सनंत का हो गया। विदित्वा विविदिशति, यहां पर भी गुण नहीं हुआ, कित हो गया इस सन, ठीक है। और मुषित्वा मोमोशिष्यति, गृहीत्वा जिघृक्षति, यहां पर ग्रहोल्टी दीर्घ लगता है, इट को दीर्घ हो जाता है, ठीक है, देखेंगे सिद्धि वहीं। जिघृक्षति, इसकी सिद्धि अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी सिद्धि मैंने प्रथमा वृत्ति में बड़ा लंबी कराई थी, पूरी लंबी सिद्धि है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, जिगृहीत्वा जिघृक्षति, तो जिघृक्षति इसमें क्या है, ग्रह ग्रह को पूरा कुछ बदल गया, सारा कुछ क्या है, सब कुछ बदल गया है, ठीक है। तो ये सरंत का है, ये था हमारा ग्रह और ये सन। यहां पर सन कित होने से क्या हो गया, ग्रहिज्या वै व्यतिवृष्टि, उससे क्या हो गया, संप्रसारण हो गया इसको, इसके कित होने से इसको क्या हो गया, संप्रसारण हो गया। ऐसे ही यहां पर भी संप्रसारण हो गया, कित्तु का यहां पर ये लाभ, ठीक है। बाकी इसको ये घा आदि कर लीजिएगा, और ये पुत्व आदि होढ़ा आदि से, होढ़ा षढ़ोकाशी आदि से हो जाएगा आदिश प्रत्यय, ठीक है। सुप्त्वा सुषुप्सति, यहां पर भी संप्रसारण हो गया। वाच्य स्वप्य आदि नाम किति से क्या हो गया, संप्रसारण हो गया, यहाँ ये अनिट है। सुषुप्सति, यहां पर भी संप्रसारण हो गया कित होने से। पृष्ठवा, यहां पर भी संप्रसारण हो गया ग्रहिज्यादि सूत्र से। पिपृच्छति, ठीक है, यहां पर तो क्या हो गया इसको, देखिए ये धातु कैसी है, अनिट है, अनिट है, परंतु अनिट होने पर भी क्या है, इसको यहां पर सन के परे रहते, ये दोनों अनिट थी, यहां तो अनिट नहीं हुआ सन को, ना कत्वा, कत्वा को यहां पर हाँ, कत्वा तो क्या है इसको, ग्रहोलिटी दीर्घ से क्या होता है, इट होता है और दीर्घ होता है, ठीक है, वास्तव में ये है, वहां तो सूत्र है। अब यहां पर क्या है, ये इसको यहां बताया था इन्होंने, यहां पर वास्तव में ये ग्रह धातु में यहां क्या होता है, ग्रहोलिटी दीर्घ, ये वास्तव में यहां पर क्या है, जिगृक्षति में ये ग्रह धातु सेट है, परंतु क्या है, शनि ग्रह गोष्ठ, शनि ग्रह गोष्ठ सूत्र से यहां पर इट का निषेध होता है, ठीक है, ये अष्टाध्याय बताया था, ठीक है। और ये वाली धातु थी प्रच्छ, ठीक है, प्रच्छ, अच्छा, स्वप धातु ये तो अनिट है, और पृच्छ धातु कैसी है, ये पिपृच्छति। अब यहाँ पर कहते हैं ग्रहादि नाम कित्वा संप्रसारण भवति, ग्रहादियों को सभी को कित्व होने से संप्रसारण होता है। और जो ये यहाँ पर ये अनिट धातु है, ये वाली, ये वास्तव में अनिट है, ठीक है, ये क्या है, स्वप और प्रच्छेद दो अनिट है, तो अनिट होने से यहाँ पर इट नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कृष्ट पंचभ्य से इति पृच्छेरिडागम, यहां पर इसको इट हो जाता है कृष्ट पंचभ्या से। कृष्ट पंचभ्य किरादि 5 धातुओं में आती है, तो इनसे उत्तर सन को इट हो जाता है, अनिट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये इसका ये बता दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, जो काशिका का प्रयोजन है वो पूरा समझ में आ गया। सिद्धि का विषय प्रथमावृत्ति का है, वहां देखेंगे यदि आपको देखना है तो, ठीक है। बाकी तो जिन्होंने पढ़ रखी है उनको आराम से समझ में आ जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर भी कोई शंका हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, जब तक हम जिंदा हैं, जीवित हैं तब तक पूछ सकते हैं, बाकी तो बाद में तो पता नहीं, ठीक है। अब हमारा सूत्र आ रहा है आगे, ये बड़ा सूत्र है, आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें 2 कारिकाएं भी हैं, तो 2 कारिकाएं समझानी पड़ेंगी मुझे, उसमें समय लगेगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।